आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हमने इससे आगे टॉपिक कंप्लीट कराए थे। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण, यानी एटम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 3 लॉ थे आपके पास। पहला लॉ रहेगा ऑफ बाउ लॉ, दूसरा रहेगा आपके पास होल्ड रूल, उसका थर्ड रहेगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, क्या क्या यूज होते हैं। क्योंकि जब तक वो बेसिक फंडामेंटल्स नहीं मालूम होंगे तब तक हम ये लॉ समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें इसमें आपके देखें परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण। किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में, यानी कोष क्या होते हैं और उपकोष क्या होंगे, ये सब बारे में करके स्टडी करेंगे। किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था निम्न नियमों के अनुसार दिखाई जाती है। यानी पहला ऑफ-बाउ लॉ, दूसरा होल्ड का अधिकतम बहुलता का नियम, थर्ड रहेगा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन नियम। पर ये नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ इनके बेसिक फंडामेंटल पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला हमने इसमें लिखा हुआ है कक्षक यानी कि ऑर्बिट। अब देखो एटम होता है, एटम के आपके पास सेंटर पर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, उसके अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी लेवल रही होती है। तो इनसे रिलेटेड उन्होंने लॉ दिए थे आपके पास ऑफ-बाउ ने, होल्ड ने और ये पाउली ने। तो एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल होते क्या है। नाभिक की फर्तें वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे, यानी कि ऑर्बिटल बोलेंगे। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी जैसे अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक अप स्पिन का, एक डाउन स्पिन का। अगर पी के लिए बात करूं तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं आपके पास। तो इसमें आपके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद युग्मन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आएगा, फिर इसके बाद ये। तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे आपके पास। तो ये हमारे कितने होल्ड ने बताया था। देखिए आगे कक्षक कहलाते हैं। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह दोनों का चक्रण एक दूसरे की कैसा होता है, विपरीत होता है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का, दूसरा कैसा डाउन स्पिन का। तो दोनों के चक्रण कैसे हो गए, एक दूसरे के क्या विपरीत हो गए। परमाणु में 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। परमाणु कितने प्रकार के कक्षक होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ। तो यानी एस, पी, डी, एफ यानी 4 तरीके के आपके कक्षक हो सकते हैं। अब इनकी आकृति कैसी रहेगी, तो हमने यहाँ पर आकृति लिखी है, यानी कि देखिए चारों के लिए एस की, देखिए एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। पी कक्षक की आकृति होती है डमरू, यानी इस तरीके का डमरू बना होगा, ये डमरू। और एक डी टाइप की होती है, इसमें डबल डमरू बना दिया जाए इसमें, तो ये आपके पास डी कक्षक बन जाता है। ऐसे आपके पास एफ ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो कॉम्प्लेक्स, यानी इससे भी तो इसमें ही कई सारे आपके पास डमरू से बने, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऐसे इस तरीके की आकृति रहेंगी। ये तो हमने इसके ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। अब किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और किस तरीके से भरे जाएंगे वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे आपके पास, ये तो ऑर्बिटल रहा। नेक्स्ट देखिए उपकोष को बोलते हैं सब सेल। तो जैसे हमारे एस, पी, डी, एफ है, आपके पास क्या है, ये उपकोष है। अब यहाँ पर ये आपके पास ये ब्रैकेट बनाया है हमने, इसे बोलते हैं आपके पास ऑर्बिट। तो एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं। डी में कितने होंगे, 5 आपके पास कक्षक होंगे। और एफ उपकोष में कितने होंगे, 7। तो देखें कक्षकों से, यानी कि किससे, कक्षक ऑर्बिटल से मिलकर क्या बनते हैं, उपकोष। ऑर्बिटल से मिलकर उपकोष का निर्माण होता है
उपकोषों को भी क्रमशः एस, पी, डी, एफ आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में आपके उपकोष में कितने भरे जा सकते हैं, पी में 6, डी में कितने मैक्सिमम 10 और एफ में 14। अब हम देखें एस उपकोष में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जा सकते हैं, यानी एक अप स्पिन दूसरा डाउन स्पिन का। पी में आपके पास कितने मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, 6, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद 4th, 5th और 6th। तो ये हमारे पास ये कॉलम बने हुए हैं, ये क्या है, ऑर्बिट है, और यहाँ कितने ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट, और 3 ऑर्बिट से मिलकर क्या बनना है, पी उपकोष। ऐसे डी की बात करते हैं, डी में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 10, तो डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सभी में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अप स्पिन के, अब डाउन स्पिन का ध्यान रखें, यहाँ से स्टार्ट करना, बीच से नहीं करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। एफ में कितने होंगे, 7। तो हमने यहाँ देख 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे सभी में, तो मैक्सिमम आपके पास 7 हो चुके हैं। फिर यहाँ से डाउन स्पिन वाले आ जाएंगे, तो टोटल आप देखें कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो डी में कितने हो जाएंगे, 14। अब ये नहीं बोलते हैं आपके पास ऑर्बिट, और यहाँ इन ऑर्बिट यानी एक ऑर्बिट से मिलके क्या बनता है आपके पास, एस उपकोष। 3 ऑर्बिट से मिलके क्या बनेगा, पी उपकोष। 5 से मिलके क्या बनेगा, डी उपकोष। 7 से क्या बनेगा, एफ उपकोष। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेल। नेक्स्ट देखें हमारे पास यानी कोष, यानी कोष को बोलते हैं सेल। उपकोषों से यानी सेल किससे मिलते हैं, मिलके बनते हैं उपकोषों यानी कि सब सेल से। तो उपकोषों से मिलकर कोष बनते हैं, जिन्हें हम मुख्य कक्ष यानी मुख्य कक्ष बोल सकते हैं, या फिर मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इन्हें क्रमशः के, एल, एम, एन, ओ, पी आदि अक्षरों से रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है, जैसे हमने कोष लिखा हुआ है यहाँ पर आपका के, एल, एम और एन। अब कोष का क्रम, इनका क्रम क्या होता है, यानी के में कितने आपके पास, इसे बोलते हैं प्रथम कोष, क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोष यानी फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल में आपके पास कितने उपकोष होते हैं, एक ही होता है उपकोष। उपकोषों के प्रतीक का सिंबल होता है, यानी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखें एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। यानी इसमें कितने कोष होते हैं, कोषों की संख्या सिर्फ एक ही होगी। अब यहाँ कोषों में कुल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं पहले वाले में, यानी कि के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। नेक्स्ट देखें एल। एल में कोषों का क्रम है आपके पास 2, यानी इसे बोलते हैं द्वितीय कोष यानी सेकंड सेल। उपकोषों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी इसमें 2 उपकोष होते हैं। उपकोष को क्या बोला हमने, सब सेल। और दोनों सब सेल को हमके सिंबल क्या रिप्रेजेंट होता है, 2s और 2p। अब देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, s का एक ऑर्बिट होता है, p में होते हैं 3, टोटल मिला के कितने हो गए, 4। अब देखिए 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इसमें, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, एल वाले में। अब बात करते हैं एम से के लिए, एम कोष के लिए। एम कोष में को बोलते हैं हम तृतीय कोष, क्या बोलेंगे, तृतीय कोष यानी तृतीय सेल। अब आपके पास तृतीय सेल है, आपके पास इसमें उपकोषों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, यानी 3 उपकोष होते हैं, एस और पी और डी। अब देखिए क्या बोलते हैं, 3s, 3p और 3d। एस में एक आपका ऑर्बिट होता है, पी में 3 होते हैं, डी में होते हैं 5। टोटल मिला के कितना हो जाए, 5 और 3 8 और 1 9। तो 9 आपके पास कितने हो जाएंगे कोषों की संख्या। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थर्ड वाले में 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट हम 9 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और 6 कितना होगा आपके पास, 16 और 2 18। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, किसमें आपके पास, कौन से कोष में, एम वाले में। अब बात करते हैं एन के लिए, तो एन को बोलते हैं चतुर्थ कोष, यानी कि n = 4 के लिए। तो कोषों का कोष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 4 है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f।
एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3, आपके देखें एस में एक ऑर्बिट होता है, पी में कितने होते हैं आपके पास 3, डी में कितने होते हैं 5, एफ में होते हैं 7। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 16 ऑर्बिट, कितने हो जाएंगे 16 ऑर्बिट। अब हमें डायरेक्ट हम किससे निकालते हैं, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 16। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जा सकते हैं। तो यानी ये आपके पास किसी भी आपके पास उपकोष में, उपकोष की आपके पास सब सेल में और सब सेल के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम रहेगा। तो देखिए आपके पास ऑर्बिट, देखें ऑर्बिट से मिलके, यानी ऑर्बिट मीन यानी कक्षक, कक्षक से मिलके बनता है आपके पास सब सेल यानी उपकोष। कक्षक से मिलके बनेगा क्या उपकोष, उपकोष से मिलके बनेगा क्या आपका कोष। तो ये इनके क्रम रहेंगे, इस तरीके से आपकी वजह बनाए बनते हैं। अब इसके बाद ये नहीं कक्ष यानी आपके पास ऑर्बिट, यानी इसे बोलते हैं ऑर्बिट, इसे बोलते हैं सब सेल, इसे बोलेंगे सेल। अब इसी का यूज करके हम नेक्स्ट लॉ करेंगे, आपके पहला लॉ करेंगे आपके पास ऑफ बाउ लॉ। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट देखें ऑफ बाउ नियम। तो ऑफ बाउ नियम के अनुसार आपके पास किसी भी उपकोष में आपके पास यानी उपकोष के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जा सकते हैं, यानी कोष के उपकोष में, उपकोष के ऑर्बिट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसकी पुष्टि आपने सबसे पहले ऑफ बाउ में दिखाई थी। तो परमाणु के यानी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। यानी परमाणु के यानी कि उपकोष यानी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। पर इसमें भी आपके पास 2 स्पेस ये केस रहेंगे स्पेशल, ध्यान रखें इनके इसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन उस यानी सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन उस उपकक्षा में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान कैसा हो, सबसे कम हो। n है यहाँ पर होता है मुख्य क्वांटम संख्या, n होता है यहाँ पर, l होता है दिगंती क्वांटम संख्या। तो देखें n+l की यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में भरे जाएंगे जिसमें n+l का मान सबसे कम होगा। उसके बाद उसके बढ़ते हुए क्रम में भरते चले जाएंगे। सेकंड रहेगा जब 2 उपकोषों के लिए n+l का मान यानी n+l का मान क्या हो, समान हो, एक जैसा में हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में सबसे पहले भरे जाएंगे जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो देखिए जब 2 उपकोषों के लिए n+l का मान समान हो तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कैसा हो, कम हो। यहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिगंती क्वांटम संख्या को। अब देखिए आपके पास ऑफ बाउ नियम के अकॉर्डिंग ऊर्जा का स्तर होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5s 4d 5p और 6s 4f 5d 6p 7s और 5p 5f। अब देखिए यहाँ पर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है n को, l की अगर बात करें s, देखें s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए होती है l की वैल्यू 2 और f के लिए होती है l की वैल्यू आपके पास 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं s के लिए देखो n की वैल्यू तो 1 है पर l की वैल्यू क्या है 0। तो यानी सबसे एनर्जी इसी की कम है, इसके बाद इसकी एनर्जी यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, s की वैल्यू 0, तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है। यहाँ पर s की वैल्यू देखें, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या 1, तो इसकी 3 हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी ये 3 है, यहाँ पर आपके पास ये 3 है यानी 4, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम रहेगा जो ऑफ बाउ नियम के अकॉर्डिंग है। पर आपके पास सभी आपके पास एलिमेंट ऐसे नहीं है जो ऑफ बाउ के नियम को फॉलो करते हो, तो उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऑफ बाउ के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। तो उसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑफ बाउ के नियम को फॉलो नहीं करते। पहला है इसमें क्रोमियम,
कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, यानी ये ऑफ बाउंड के नियम के अकॉर्डिंग फिलअप नहीं किए जाते, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को ये फॉलो नहीं करते। बाकी सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो ऑफ बाउंड के नियम को फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने कोश में भरे जाएंगे। तो इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।